very warm welcome to all of you. Thank you so much for joining me, and I hope that the ideas, the concepts that are shared on this channel are useful to you. Thank you so much again. आज हम बात करेंगे अबाउट समथिंग जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस एंगल को समझना, और अगर हम इस चीज़ को समझ लेते हैं तो हमारे लाइफ की बहुत सारी जो कन्फ्यूजन है वो एंड हो सकती है। तो चलिए आज शुरू करते हैं यहाँ से कि वी all want to run fast and we all want to reach at the height. हम सब ऊपर चढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि कई बार क्या होता है कि हम गिर जाते हैं, हम फिसलते हैं, हम गिरते हैं, हम कई बार बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं? कई लोग गिरते हैं, वो तुरंत उठते हैं, अपने आप को डस्ट करते हैं और वापस चलना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग गिरते हैं, उठने में ज़्यादा वक्त लग जाता है। कई लोग गिरते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन कई लोग उठ ही नहीं पाते हैं। दे आर नॉट एबल टू गेट अप एंड दे रिमेन इन दैट पोजिशन। दे गिव अप, दे डोंट गेट अप, दे गिव अप। तो जब ये चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं, जैसे जब चैलेंजेस आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो मुझे इस समय हार्ड लग रही है, जो इस समय थोड़ी मुझे डिफ़िकल्ट लग रही है, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट इन दिस जर्नी ऑफ लाइफ, ये जो फेलियर्स हैं या ये जो अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न है, हम कहेंगे, या टू ग्रो है, चैलेंजेस हैं, ये आने ही वाली हैं। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ में फेल नहीं होंगे तब तक हम कुछ सीख नहीं सकते, तब तक हम ग्रो नहीं हो सकते, तब तक हम वहाँ पहुँच नहीं सकते जहाँ पहुँचने के लिए जो क्वालिटीज़ एंड वैल्यूज़ मेरे अंदर होनी चाहिए। लेकिन जब ये परिस्थिति हमारे सामने ये चीज़ें आती हैं, उस समय वो जो पेन होता है, वो जो अनप्लेजेंट और अनकम्फर्टेबल फीलिंग होती है, हम हमेशा सोचते हैं कि बाहर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। बट एक्चुअली दीज आर वेरी गुड मोमेंट्स। जब हम गिरते हैं, हमें चेक करना है कि मुझे कितना टाइम लगा वापस उठ खड़े होने में, मुझे कितना टाइम लगा कोप अप करने में, मुझे कितना टाइम लगा उस चीज़ से हील होने में, रिकवर करने में कितना टाइम लग रहा है। अगर मुझे बहुत ज़्यादा समय लग रहा है तो इट कैन बी अ वेरी गुड इंडिकेशन ऑफ माई मेंटल हेल्थ, ऑफ माई mental resilience, my inner power, my inner strength, right? अब जैसे कोई situation आई which is unpleasant, which is painful. For example, a breakup, rejection, not just in a relationship, but rejection in a job. जहाँ मैं गया, जो भी मेरा occupation है, जो मेरा job है, दोस्तों के बीच में लॉस ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह का लॉस मेरे लाइफ में, डेथ ऑफ समबडी, ये सारी चीज़ें वी हैव टू रियलाइज दैट दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, बट हाउ लॉन्ग एम आई टेकिंग टू हील फ्रॉम दैट। हम सोचते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बाहर है, जो चॉइस है, पावर है, कंट्रोल है, वो सब बाहर है, पूरा सारा ध्यान वहाँ चला जाता है। और उस प्रोसेस में हम अपने आप को देखना भूल जाते हैं, हम अपनी जांच करना भूल जाते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एरर्स जो हम करते हैं। तो बाहर जो चीज़ें हो रही हैं वो सही है, वो गलत है, ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ट्रू, फॉल्स, एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। जो मेरे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट कर रहा है, मेरे वर्ड्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है, that is something which is totally different. That is an indicator of my mental health, my inner resilience, my inner strength. And why is it that I'm not being able to recover from a particular thing? इसके बारे में हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। हमारा माइंड हमें कुछ इंडिकेशंस देता है कि मैं कमज़ोर यहाँ पर हो रही हूँ, इंडिकेशन देता है। लेकिन जब हम उस इंडिकेशन को नहीं समझते, हम उस इंडिकेशन को अवॉइड कर देते हैं, हम उस इंडिकेशन को जस्टिफाई कर देते हैं,
हम रैशनलाइज कर देते हैं, हम उसको किसी और पे ब्लेम कर देते हैं, हम निग्लेक्ट कर देते हैं, तो वो थोड़ी और बढ़ती है। फिर भी हम उसको कहीं डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, अब वो वीकनेस की तौर पर शुरू हो जाता है दिखना। बट देन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू बिगिन टू रियलाइज कि ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये दिन में बहुत बार फ्रीक्वेंटली हो रहा है। मुझे बार बार रोना आ रहा है, मैं बार बार हर्ट हो रही हूँ, मुझे बहुत लो फीलिंग हो रही है, मैं स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, मैं बहुत छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर रहा हूँ। यू नो, वी स्टार्ट नोटिसिंग दैट देयर इज समथिंग। अब ये एक क्या होता है, क्योंकि हमने वीकनेस को भी इग्नोर किया था, क्योंकि वी वर बिजी, वी वर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स. In that case, what happened? That weakness has turned into an illness, which mental health problems like depression, addiction, anxiety, tension, और उसका असर फिर हमारे बॉडी पे भी होता है, उसका असर फिर हमारे रिश्तों पे भी होता है, हमारे चारों तरफ हर जगह वायुमंडल पे उसका असर होने लगता है. And that is when we begin to realize problem है. But my question to you is, why wait for something to become so painful? Why wait for something to become a problem? तभी हम क्यों ना इनको आइडेंटिफाई कर ले, तभी क्यों ना हम इन पे काम करना शुरू कर दे. फायदा किसे होगा? जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, वो कैसे भी एनवायरनमेंट में है, कैसे भी सराउंडिंग्स में है, they are still very fine, they manage very well. But that means they are taking care of their immunity, they are building it, developing it. ये सारी चीज़ें हमारे आसपास जो अनसर्टेनिटी है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं. There is no point in blaming anybody else, but we need to start taking care of ourselves. Let us evaluate this with our self-esteem. हमारा जो सेल्फ एस्टीम है वो हमारी इम्यून सिस्टम की तरह है. जितना हेल्दी मेरा सेल्फ एस्टीम होगा, उतनी अच्छी मेरी क्षमता होगी किसी भी बात को फेस करने की. जितना लो या अनहेल्दी होगा मेरा सेल्फ एस्टीम, उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी मुझे किसी भी बात को फेस करने की. फेलियर, challenges. If I have a healthy self-esteem, मैं इन चीज़ों को अच्छी तरह से फेस कर पाऊंगी. बट अगर मेरी सेल्फ एस्टीम अच्छी नहीं है, अगर किसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई, कोई लॉस हो गया, कोई फेलियर हो गई, वी स्टार्ट थिंकिंग आई एम अ फेलियर, आई एम अ लूज़र, मैं तो कर ही नहीं सकता, मुझसे तो होगा ही नहीं, मुझे तो पता था. What do I think is my worth? What do I think is my value? The moment there is a rejection, let's say there is a rejection, okay? We all fear rejection, क्योंकि we all want to feel connected, and rejection as human beings is a very painful experience for us. But the moment we feel the pain, we blame somebody else for this rejection, you know, because of that person, because that person is so bad, उसने ऐसा. हम सारा जो पेन का कॉज है वो बाहर शिफ्ट कर देते हैं. रिजेक्शन हुआ, ब्रेकअप हुआ, किसी तरह की कोई ऐसी अनसर्टन चीज़ हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, हो गई. इफ आई अंडरस्टैंड वन थिंग, देयर बिहेवियर हैज़ गॉट टू डू नथिंग विथ मी, बट येस, माई बिहेवियर इज सर्टनली गॉट टू डू विथ मी. Their behavior is nothing to do with me, but my behavior has got to do something with me. If somebody ignores me, they have their own things they must be thinking about. But if I'm taking it personally, it's an indication of. So we need to start working on our self-esteem so that our inner immunity can build to whatever happens around us. बट हम कितनी जल्दी उससे रिकवर कर पाते हैं, कोप कर पाते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. प्लीज़ लीव योर फीडबैक एंड सी यू सून.